साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में हरियाणा के गांव में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनके बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को लगे हुए आज पूरे 17 साल हो चुके, लेकिन आप देखोगे 17 साल पहले जैसा कर्मचारी लगा था आज भी उसी स्थिति में है, क्योंकि सफाई कर्मचारी क्या जो शोषण हो रहा है वो जबरदस्त तरीके से, चाहे उसमें सरपंच हो, चाहे बीडीपी हो, चाहे कोई भी हो, वो उसका बार बार इसमें शोषण करते आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की कोई पक्की भर्ती भी आज तक हरियाणा सरकार ने नहीं की है। इसमें आप देखोगे डी ग्रुप की अभी 3-4 साल पहले 4th क्लास डी ग्रुप की भर्ती हुई। उस भर्ती के दौरान भी सफाई कर्मचारी की एक भी पक्की भर्ती नहीं की गई। शोषण तो हमारा हर सरकार कर रही है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में कुछ हमारा ज्यादा ही शोषण हो रहा है। इसमें यह महसूस हो रहा है कि हम अपना एक दलित होने का कर्ज अदा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। सफाई सभी विभागों, आप देखोगे सभी विभागों में कर्मचारी मिल जाएंगे, कच्चा भी पक्का भी, उसमें चाहे बाबूजी हो, कलरक हो, पटवारी हो, टीचर हो, लेकिन सफाई कर्मचारी अकेला ही क्यों कच्चा है? सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती क्यों नहीं होती? मुद्दा ये है। बहुत ही गंभीर मामला है सफाई कर्मचारी के मामले में। हम जब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग मुद्दों को उठाने के लिए बार बार आंदोलन करते आ रहे हैं, तब जाके सरकार हमारी से बात करती है। इससे पहले तो बात भी करने का नाम नहीं लेती, समस्या सुनने का नाम नहीं लेती। लेकिन बात करने के बाद भी हाँ तो भर लेती है हर एक चीजों के ऊपर कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अपनी बातों से मुकर जाती है बीजेपी सरकार, कोई वादा पूरा नहीं करती। और इसके अलावा सफाई कर्मचारी कोई उसका एक मालिक नहीं है जो उसका काम चेक कर सके। मतलब हम बीडीपीओ के कर्मचारी हैं, लेकिन सरपंच जबरदस्त शोषण कर रहे हैं, आज भी बेगार करवा रहे हैं, बीडीओ ऑफिस में भी बेगार ली जा रही है। ये एक बहुत बुरा आज के दौर में सफाई कर्मचारी का है। हम क्या चाह रहे हैं? कोई बड़ी समस्या नहीं है। अरे हम सिर्फ पक्का रोजगार की मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो 17 साल से अपनी नियमित सेवा दे रहा है, तो कम से कम उसका भी तो कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, हमने तो सारी कंडीशन पूरी कर दी, लेकिन 17 साल के बावजूद भी हमको पक्का करने का काम नहीं किया जा रहा, जिसमें हम अपना काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते आ रहे हैं। हम तो पहली मांग तो यही कर रहे हैं इस हरियाणा सरकार से कि 17 साल हो चुके, कम से कम हमारी तरफ भी ध्यान देने का काम करो कि एक दलित को इतना मत सताओ आप कि जो 17 साल से इतना, मतलब जो सफाई का, जो गंदगी का जो काम करता आ रहा है, लेकिन इसके लिए आप सिर्फ आपके पास एक पक्का रोजगार नहीं है। आप बात करते हो बड़ी बड़ी, आप बात करते हो सफाई कर्मचारी के पैर धोने की, आप फोटो खिंचवाने में सबसे आगे मिलते हो झाड़ू हाथ में लेके, लेकिन रियल पोजीशन देखो आप एक बार इस चीज की। आप ये जो ढिंडोरा पीटते हो, फोटो खिंचवाने का जो दिखाते हो कि हम सफाई करते हैं, हमने सफाई अभियान चलाया हुआ है, ग्राउंड में जब आप इसकी रिपोर्ट देखोगे ना, सफाई कर्मचारी के पास उसके काम के औजार पूरे नहीं हैं। आज भी सफाई कर्मचारी के पास जो रिक्शा है वो टूटी फूटी है, उसकी और रिपेयर करने के लिए, उसको पंचर लगवाने के लिए वो भी अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, अपनी उस 14,000 रुपये सैलरी में से ही। अगर वो अपनी जेब से सारी चीजें खर्च करेगा तो एक तो इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बच्चों की शादी का खर्च भी उसी से करना, परिवार अपनी रसोई का खर्चा भी, और ये जो सामान है ये भी अपने पैसे से खरीद रहा है। हम तो पहली मांग यही कर रहे हैं आपसे कि कम से कम सफाई कर्मचारी को उसके औजार तो पूरे दे दो। आपके भी बागदवार आई, चंडीगढ़ भी बागदवार आई, 2021 में चिट्ठी जारी हुई थी कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है उसको काम के औजार बीडीओ ऑफिस खरीद के देगा। पूरे हरियाणा में 140-45 ब्लॉक हैं,
लेकिन मात्र 30 से 35 ब्लॉकों ने ये काम किया है, औजार देने का अपने ब्लॉक से खरीद कर। लेकिन कम से कम सैकड़ों ब्लॉक तो आज भी ऐसे बचे हुए जिनके काम के औजार नहीं मिले हैं। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं इस आप हरियाणा सरकार से कि आप ये ढिंडोरा करना पीटना छोड़ दो। ये फोटो खिंचवाने के नाम पे, सेल्फी लेने के नाम पे इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप 500-700 करोड़ रुपए तो विज्ञापन में खर्च कर देते हो सफाई अभियान के तहत, स्वच्छता का नारा देते हो बार बार, लेकिन ऐसे सफाई नहीं होने वाली है। सफाई तो रियल में तब होगी जब आप इन सफाई कर्मचारियों को पूरी फैसिलिटी दोगे, उनके काम के औजार आप उनको दोगे, तब जाके सफाई ग्राउंड लेवल पे सही होगी। हम आपसे पहली मांग यही कर रहे हैं, ये काम के औजार सफाई कर्मचारी को प्रॉपर रूप से दिए जाए और सफाई कर्मचारी को पक्का करने का काम जल्दी से जल्दी आप लोग करें। मैं तो आपसे एक बात और ये बोल रहा हूं कि आप पक्का करने का जब आप अपना प्रोसीजर चालू करो तब तक करो, कम से कम समान काम समान वेतन तो दे दो जो और विभागों में मिल रहा है, दूसरे कर्मचारियों को जो मिलता है, लेकिन सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में 2013 में, जब नगर पालिका का जो कर्मचारी है और गांव का जो सफाई कर्मचारी है उसका एक वेतन था 8100 रुपये, लेकिन आपकी बीजेपी सरकार आने के बावजूद इस वेतन में 4000 रुपये का फर्क आ गया। आज हमको 14000 रुपये मिल रहे हैं और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी को 18000। ये इतना भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप पक्का करो तब करो, समान काम समान वेतन करो तब आप करो, लेकिन वो भेदभाव जो हमारा जो एक वेतन था, एक हांडी में 2 पेट वाला काम तो मत करो। तो ये नगर पालिका के बराबर जो वेतन है जब आप पक्का करो, कम से कम वो जल्दी से जल्दी आप देने का काम करो। इसके अलावा हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं, गांव में जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहा है, लेकिन हम कर्मचारी बीडीपी ऑफिस के निगरानी में दे दिए सरपंच के अंडर में। अब वो सरपंच क्या है, वो अपनी मनमानी से काम करवाता है, अपने पर्सनल काम करवाता है, बेगार करवाता है और खुद अपने रूल चलाता है कि ये काम वो काम है। अरे हरियाणा सरकार जो हमको आदेश देगी, चंडीगढ़ पंचायत डायरेक्टर की तरफ से जो चिट्ठी आएगी उसी के हिसाब से तो हम काम करेंगे, लेकिन ये रूल बीडीपी ऑफिस तक भी पहुंचाया जाता है, ये चिट्ठी आती है, लेकिन सरपंच को कौन समझाए। हमने आपसे ये मांग पहले भी करते आ रहे हैं कि इस बेगार से बचने के लिए गांव में काम 100% होगा। आप हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं पढ़े लिखे, उन्हीं में से सुपरवाइजर या दरोगा लगाने का काम करो, तब जाके ये सफाई होगी, क्योंकि वो अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करेगा और इस बेगार से बचने का भी काम अपने आप ही दूर हो जाएगा, इन सरपंचों से बेगार दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आप ग्रुप डी के जो पक्के कर्मचारी है उनको अनाज देने का काम आप कर रहे हो, अनाज के पैसे देने का काम कर रहे हो। और हमारा जो गांव का जो सफाई कर्मचारी है वो कच्चा है, उसका वेतन मात्र बिल्कुल थोड़ा है, जिसमें आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। तो ये गेहूं के पैसे तो कम से कम हमको दे दो, भले ही आप उसको किस्त के हिसाब से काट लो, लेकिन एक टाइम पे हमको किसी के सामने हाथ पैर फैलाने की जरूरत तो ना पड़े। एक तो मांग मेरी आपसे यही है कि हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी को अनाज के पैसे देने का आप काम करो। इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब आप याद करो कि 4 जुलाई 2021 को आपने ये घोषणा में कहा था कि हम आपके गांव के सफाई कर्मचारियों के लिए पढ़ाई के लिए हम लोन की व्यवस्था करेंगे और उसकी गारंटी सरकार की होगी। लेकिन जब बैंक में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, तो वो तो आपका झूठा साबित हुआ वादा। वो लोन कोई भी बैंक देने को तैयार नहीं है। अभी 23 जनवरी 2023 को ही हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान हमने अपनी जो 14 सूत्रीय मांग है वो करीबन 2-2.5 घंटे हमने मुख्य सचिव साहब के सामने हमने अपनी बातें रखी और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मेरे सत्र की जो बात है मैं उसको लागू करने का काम करूंगा और जो हरियाणा सरकार के लेवल की बात है वो आपकी हरियाणा सरकार करेगी। लेकिन
उस मीटिंग के बाद में जब 16 फरवरी 2023 को उसकी कार्रवाई रिपोर्ट जो हमारे पास यूनियन के पास भेजी गई, उसके मिनट्स जो भेजे गए, उसमें तो सिर्फ 3 ही बातों के ऊपर आपने यस किया है। बाकी तो बात तो आपने तो और भी बातों पे यस किया था। हम क्या मांग रहे थे आपसे? हम आपसे मांग रहे थे कि सफाई कर्मचारी को जो आपने मिनट्स में जारी किया, जिस पे यस किया, उसके बारे में बता रहा हूं मैं कि आपको हमने मांगा था आपसे 10% की सालाना बढ़ोतरी हमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 3% के ऊपर वो मिनट्स में आपने जारी किया। हम आपसे मांग रहे थे 500 रुपया धुलाई भत्ता पर मंथ होना चाहिए सफाई कर्मचारी का हमारा। आपने 100 रुपये के ऊपर मिनट्स में ये बातें जारी कर रखी हैं कि 100 रुपये आपको दिए जाएंगे। औजार के बाबत हमने आपसे 6,000 रुपये सालाना 500 रुपये पर मंथ ये हमने आपसे मांगा था, उसके ऊपर भी आपने 2,000 रुपये के ऊपर यस किया है। और आपने वो मिनट्स तो जारी कर दिए, लेकिन उसकी कोई आज तक चिट्ठी पत्री जारी नहीं की। और 2 बातों पे आपने और भी यस किया था जो उस मिनट्स में उस मिनट्स में उसका जिक्र ही नहीं है। आपने मुख्य सचिव साहब ने क्या 2 बातें और मानी थी? मुख्य सचिव साहब उस मीटिंग के दौरान ये बातें मानी गई थी कि हमने 20 छुट्टियां सालाना मांगी थी कि सफाई कर्मचारी को जो वीकली ऑफ जो मिलता है, इसके अलावा उसको मेडिकल छुट्टी 20 देनी चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में 10 छुट्टियों के ऊपर भी यस हुई थी, लेकिन मिनट्स में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा हमने मांग करी थी आपके सामने कि गांव के सफाई कर्मचारी को, जिसकी ड्यूटी गांव के अंदर है, लेकिन बार बार चुनाव के दौरान, ब्लॉकों की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। ब्लॉक की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता, उसके किराए का, उसके चाय का, उसके खाने का कोई पैसा नहीं दिया जाता। हमने आपसे मांग करी थी कि ये भी हमको अगर गांव से बाहर बुलाया जाए तो उसको किराए और खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और आपने ये डन किया था कि ये बात आपकी जरूर हम लागू करवाने का काम करेंगे। लेकिन मिनट्स में तो वो भी जिक्र नहीं है। मतलब एक तरफ से आपने वादा किया, आपने सारी बातें मानी, उसके बावजूद भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कम से कम जो 3 चीजें जो आपने यस किया है उसकी तो चिट्ठी पत्री जारी करो। आज 3.5 से 4 महीने हो गए उन बातों को भी, लेकिन वो चिट्ठी भी आज तक जारी आप लोग उनके द्वारा जारी नहीं की है। एक तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी वो चिट्ठी पत्री आप जारी करने का काम करो। अब इसके अलावा हमने अपनी, जब सरकार कोई बात नहीं सुन रही है, बार बार हमसे बात कर रही है, वादा खिलाफी करने का काम कर रही है, हमने अपनी एक राज्य पूरे हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की राज्य क्षेत्र की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि हम पूरे हरियाणा में 4 जोनल बनाते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसमें जैसे 25 जून को हम टोहाना में प्रदर्शन करेंगे 4 जोनल के हिसाब से। इसमें फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जींद, सिवानी और कलायत के कर्मचारी शामिल होंगे। 2 जुलाई को फरीदाबाद में आंदोलन करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। इसमें फरीदाबाद, मेवात, पलवल और सोना के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। और 16 जुलाई को करनाल, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और कैथल के कर्मचारी शामिल होंगे। झज्जर में 9 जुलाई को प्रदर्शन हम कर रहे हैं। अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी और पूर्व पंचायत मंत्री जो हरियाणा सरकार के रहे हैं, हम उनके आवास पर अपना प्रदर्शन करेंगे। झज्जर में जो प्रदर्शन होगा उसमें झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी और पटौदी के साथियों से मेरी अपील है कि 9 जुलाई को जो ओम प्रकाश धनखड़ के आवास पे हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी करें। और दूसरी अपील यह भी कर रहा हूं मैं, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मसीहा बने घूम रहे हैं, आज यूनियन बना रहे हैं, उनके मसीहा होने का दावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूं कि भाई
कि ये लड़ाई अकेले शिट्टू की नहीं है, ये लड़ाई हमारी तमाम सभी सफाई कर्मचारी साथियों की है। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि इस प्रदर्शन में आप लोग भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ले। हमें कोई परहेज नहीं होगा आपसे किसी प्रकार का भी, क्योंकि हमारे भाईचारे की लड़ाई, हमारे सफाई कर्मचारी साथियों की लड़ाई है। ये आपसे अपील है, इसमें आप सभी साथी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी ले और 9 जुलाई को जो झज्जर में जो ओम प्रकाश धनखड़ के आवास पे प्रदर्शन होने जा रहा है, इस प्रदर्शन को सफल बनाने का काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया।